नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे प्राण ऊर्जा के बारे में। प्राण ऊर्जा, जिसे हम जीवन शक्ति अथवा मानवीय विद्युत शक्ति जैसे विभिन्न नामों से भी बुलाते हैं, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस शक्ति का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, क्या इसका महत्व है, क्या इसके लाभ और हानि है, क्या इसके लक्षण है और क्या इसके कारण है। और अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो जाए तो किन उपायों के द्वारा हम अपने प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राण ऊर्जा क्या है और कैसे यह हमारे शरीर में काम करती है। आपको मालूम होगा कि प्राण ऊर्जा एक विश्वव्यापी ऊर्जा है, यानी कि ये हमारे चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है। जहाँ जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ प्राण ऊर्जा व्याप्त है। इसे आप एक उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार मछली जल में रहती है और उसके चारों ओर जल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार हम भी प्राण ऊर्जा के सागर में ही रहते हैं। और जिस तरह मछली जल में रहकर जल को पीती है, वैसे ही हम भी इस प्राण ऊर्जा के सागर से प्राणों को निरंतर खींचते रहते हैं और इसी प्राण ऊर्जा के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। जिस प्रकार खून हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों में चारों ओर दौड़ता रहता है, उसी प्रकार हमारी प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के अंदर चारों ओर दौड़ती रहती है और हमारे शरीर को जीवंत बनाए रखती है। जिस प्रकार एक कार को चलाने के लिए एक इंजन अथवा मोटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारे जो 7 ऊर्जा चक्र है, उनको दौड़ाने वाला और हमारे शरीर के सभी अंगों को संचालित करने के लिए जिस ताकत की जरूरत होती है, वह ताकत प्राण ऊर्जा ही है। और जिस प्रकार विद्युत उपकरण को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और अगर वोल्टेज कम आए तो वह विद्युत उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाता, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय, किडनी, लीवर इत्यादि। इनको भी सही तरीके से चलने के लिए प्राण ऊर्जा की उचित मात्रा की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंगों को प्राण ऊर्जा सही तरीके से उपलब्ध नहीं होगी तो यह ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी प्राण ऊर्जा जितनी प्रखर होगी, उतना ही हमारा शरीर और हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर हमारी प्राण ऊर्जा कमजोर होगी तो हमारा शरीर और मन भी कमजोर पड़ने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपको कोई भारी चीज उठानी हो तो आप एकदम से नहीं उठा पाते, लेकिन अगर आप अपनी सांस को रोककर सांस को भरेंगे और उसे अंदर रोक कर रखेंगे और फिर उस चीज को उठाएंगे तो आप बेहतर तरीके से उसे उठा पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले आप केवल अपनी स्थूल ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब आपने अपनी सांस यानी कि अपने प्राणों को जब अपने अंदर भरकर रोका, तभी आप उसे आसानी से उठा पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको अपने शरीर और अपने मन को मजबूत रखना है तो आपको अपने प्राणों को मजबूत करना होगा। और इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से देखभाल भी करती है। उदाहरण के लिए, जब कभी आपको चोट लगती है तो आप ध्यान भी नहीं देते और कुछ ही दिनों में वह चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा अपने शरीर को खुद से ही ठीक कर देती है और आपको कोई दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह हमारी प्राण ऊर्जा बेहतर तरीके से निरंतर कार्य करती रहती है और यह न केवल हमारे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विकास के लिए आवश्यकता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्राण ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। तभी तो कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है या आत्मा ही प्राण। और जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर ऊपर के चक्रों तक पहुंचती है और हमें समाधि के मार्ग पर या मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का विकास हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक विकास हो, सब में आपको प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह प्राण ऊर्जा चाहे हमारा शरीर सो भी जाए तब भी अपना काम करती रहती है। यह प्राण ऊर्जा
न तो रुकती है, न थकती है, न आराम करती है, न सोती है और ना ही कभी खत्म होती है। ये बिना रुके हर पल 24 घंटे अपना काम करती रहती है। जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है तब तक जीवन है, और जैसे ही यह प्राण ऊर्जा अर्थात लाइफ फोर्स हमारे शरीर से निकलती है तो उसी समय हमारी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा यह भी याद रखें, कोई शारीरिक रूप से कितना भी मोटा ताज़ा क्यों ना हो, कितना भी हेल्थी क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह उतना ही प्राणवान भी होगा। आपने देखा होगा कई हेल्थी अथवा स्ट्रांग लोग होते हैं, लेकिन वे जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा उतनी स्ट्रांग नहीं होती। जबकि कुछ लोग बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानते और बड़े से बड़े चुनौती को भी वह पार कर जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। यही प्राण ऊर्जा जो प्राणों की प्रखरता है, उसे आप किसी के चमकते चेहरे के रूप में पहचान सकते हैं। जैसे किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा शाइन है, उसकी आंखें चमक रही हैं और चेहरे पर आत्मविश्वास है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्राण ऊर्जा प्रबल है। या फिर किसी किसी की वाणी बहुत प्रबल होती है, उनका उच्चारण अत्यंत जोशीला होता है, तो इसका मतलब उनकी प्राण ऊर्जा प्रखर है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और वह बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा उदासी है, डिप्रेशन है, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप कुछ दिन पहाड़ों पर चले जाएं, प्रकृति में चले जाएं या कहीं शांत स्थान पर चले जाएं और 10 से 12 दिन वहीं पर समय बिताएं, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक जगहों पर प्राण ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे कि उनके वहाँ रहने मात्र से ही उनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा क्या है और उसका महत्व क्या है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम समझ पाए कि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, और साथ में उनके लाभ भी जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर आपकी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रबल है और अच्छी मात्रा में सही तरह से काम कर रही है तो आपको कुछ लक्षण होंगे। पहला लक्षण ये है कि आपको कई बार सपनों में हवा में उठने का एहसास होगा। आपको ऐसा सपना आएगा कि जैसे कि आप हवा में उठ रहे हैं। ये इंगित करता है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है। इसके अलावा कई बार आप ध्यान में बैठे होंगे और ध्यान में बैठने के दौरान आपको अचानक ऐसे महसूस होगा कि जैसे कि आपका शरीर जमीन से ऊपर उठ चुका है और आप हवा में आ गए हैं। इसलिए ये सभी संकेत बताते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल है। और भी कुछ लक्षण, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और बहुत मधुर संगीत बज रहा है, तभी आपके पैर थिरकने लगे तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी है। कई बार अचानक से सुहाना मौसम बन जाए, बारिश आने लगे, या कभी आप किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में चले जाए और आपका जी मचलने लगे और आपका दिल अंदर से नाचने लगे, तो इसका मतलब आपका प्राण आंदोलित हो रहा है, जो कि अच्छा लक्षण है। इसी प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखकर या प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर अगर उसके दिल में हिलोरे उठने लगे तो यह भी आपके प्राण में उन्नति के संकेत हैं। क्योंकि अगर आप मृत होंगे और आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न ही ना हो, चाहे सुंदर संगीत बजता रहे, मौसम कैसे भी करवटें बदलता रहे, इससे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो इसका मतलब आप इंटरनली डेड हो चुके हैं। आपकी प्राण ऊर्जा डेड हो चुकी है, जिससे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर होगी तो आप देर तक सो नहीं पाएंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही उठ जाएंगे। अतः अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं बिना किसी आलस के, तो आपकी प्राण ऊर्जा ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर 8 से 10 बजे तक पड़े रहते हैं तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। और अगर आपकी प्राण ऊर्जा विकसित होगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर तेजस्विता आएगी, आपके अंदर उत्साह आएगा, आपको निरंतर कुछ कार्य करने को दिल करता रहेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। इसके अलावा आप आशावादी होंगे और आपके अंदर बहुत से जो सकारात्मक गुण होते हैं
वह सब आपके अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपका चेहरा खिला खिला सा रहेगा। इस स्थिति में आप अध्यात्म में भी तेजी से प्रगति करेंगे। लेकिन यदि आपकी प्राण ऊर्जा में गिरावट होगी तो आपके अंदर हमेशा थकावट रहेगी और तनाव चिंता बनी रहेगी। आपको नींद ठीक से नहीं आएगा, आपके अंदर उदासी रहेंगी और आपका चेहरा मुरझाया रहेगा। यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वह आपकी दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। प्राण ऊर्जा एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले एक साधक के अंदर ज्यादा रहती है, क्योंकि वह ध्यान, ज्ञान, योग की ऐसी क्रियाएं करता रहता है जिससे उसके अंदर प्राण ऊर्जा विकसित होने लग जाती है। इसके अलावा जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आप में सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। तत्पश्चात आप में आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे लोग आपके पास आने के लिए आतुर हो उठते हैं। अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में। ऐसे कौन से उपायों को अपनाएं जिनसे कि हम अपने प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्राणों का घटना और बढ़ना हमारे विचारों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अगर कोई वहम पाल लिया कि आप बीमार हैं, तो आप बीमार पड़ जाएंगे और इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि कोई मरता व्यक्ति ये प्रबल विचार कर ले कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ, तो वो मृत्यु के समय भी अपने आप को वापस जीवन में खींच सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने प्राणों को विकसित करना है, तभी आप प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स रखें, क्योंकि जैसे ही आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तुरंत आपकी लाइफ एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी लाइफ एनर्जी इंक्रीज होगी तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी प्राण ऊर्जा को ठीक कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप हमेशा वर्तमान में रहें, क्योंकि हमारी एनर्जी तब अधिक खर्च होती है जब हमारा दिमाग या तो भूतकाल में या फिर भविष्य काल में खोया रहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंस माइंड होकर रहेंगे तो आपकी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा प्रेजेंस माइंड होकर रहें और इधर उधर के विचारों में ना खोए। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम जिसके नाम में ही प्राण शब्द छिपा हुआ है। तो जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जब आप इस प्रकार के प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इनके अभ्यास से आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। खासकर यदि आप ऐसे प्राणायाम करते हैं जिसमें कुंभक भी लगाया जाता है, यानी कि सांस को अंदर रोकर रखा जाता है, तो आपके प्राण और भी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ओम मंत्र का जाप करें, क्योंकि जब आप महामंत्र ओम का जाप करते हैं तो आपका शरीर कंपन करने लग जाता है। उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके ब्रेन में प्रत्येक तंतु खुल जाते हैं। तो ओम का जाप अवश्य करें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे कि रेकी, एक्यूप्रेशर आदि, इनको भी टाइम टाइम पर उपयोग करें। इससे आपकी बॉडी की हीलिंग होगी और आपकी लाइफ फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। खाली समय में ताली बजाएं। जब आप 5 मिनट के लिए ताली बजाते हैं तो एकदम से आपको डकार आनी शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए यह भी हमारी प्राण ऊर्जा को विकसित करने में सहायक होती है। अतः जब भी आपको समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट अथवा कम से कम 2 मिनट ही घर में बैठे बैठे क्लैपिंग अवश्य करें। अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा बिल्कुल नष्ट ना करें। जैसे कि जब हम अनावश्यक रूप से फालतू बोलते रहते हैं जिसका कोई बात का मतलब ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बोले जा रहे हैं, तो उसमें आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इस पर संयम पाने के लिए मौन रहें और हफ्ते में 1 दिन आप मौन व्रत भी रख सकते हैं। इसके अलावा जब भी बहुत ज़रूरी हो तभी बोले और काम की बात बोले अथवा जितना हो सके साइलेंट रहे। दूसरा, बिना मतलब के इधर उधर बिल्कुल ना देखें। कई बार क्या होता है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में हर जगह इधर उधर आप देखते हुए जाते हैं। इसीलिए जब आप बिना कोई काम के अपनी आँखों को प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है।
क्या आपने कभी सन्यासियों को ध्यान से देखा है? वो सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना उन्हें आगे की जमीन नजर आती है। उससे आगे वह देखते ही नहीं। अपनी नाक की नोक पर ही वो अपनी नजर जमा कर रखते हैं, यानी कि अपनी आंखों को आधा खुला रखते हैं और आधा बंद रखते हैं। इससे उनकी एनर्जी सेव होती है और वे सालों साल तक जीते हैं। जब आप बिना मतलब के इधर उधर के नहीं देखेंगे, तभी आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। इसके अलावा फालतू खाना मत खाएं। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाएं, क्योंकि हमारी ज्यादा एनर्जी तो खाने को पचाने में ही लग जाती है, जिससे प्राण ऊर्जा घट जाती है। इसीलिए कभी कभी व्रत भी रखें, यानी कि फास्ट रखें। हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखें कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट लें, सिर्फ पानी पिए या जूस पिए, ताकि आपके पेट को आराम मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा संतुलित रहती है और तेजी से इंक्रीज होती है। इसके अलावा अतिस्क्रियता से बचें। कुछ लोग बहुत ज्यादा हैपर होते हैं, यानी कि वह हर कार्य जल्दबाजी में करते हैं। जैसे कि दौड़ते दौड़ते जाएंगे और दौड़ते दौड़ते आएंगे, एकदम से उठ जाएंगे और एकदम से बैठ जाएंगे। हर वक्त वह फास्ट मूवमेंट में ही रहते हैं, तो इससे भी हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। इसीलिए थोड़ा रिलैक्स रहे और अपनी गति को धीमा रखिए। कोई भी कार्य करें तो शांतिपूर्वक करें, क्योंकि जितना ही आप शांतिपूर्वक कार्य करेंगे उतना ही आपके अंदर प्राण ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जब भी आप बैठे तो झुककर मत बैठे, हमेशा अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठे, क्योंकि जब आप झुककर बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, जिससे कभी कभी दर्द का अनुभव होता है। इस अवस्था में प्राण ऊर्जा तेजी से घटने लगती है। इसीलिए जब आप सीधा बैठते हैं तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी। अति कामुकता से भी बचें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा काम वासना के विचारों में लिप्त रहेंगे तो आपकी एनर्जी लीक होती रहेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप खुद को जितना हो सके उतना काम वासना को कंट्रोल करके रखें। इसके अलावा उथली सांस कभी मत लें। जनरली हम बहुत ज्यादा ऊपर सांस लेते हैं और फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, जिससे प्राण ऊर्जा सही से प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि जब आप डीप और मेडिटेशन ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और नेगेटिव माइंड लोगों से दूरी बनाकर रखें। हर दिन प्रातःकाल देव स्थानों पर जाएं, क्योंकि वहां पर प्राण ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसीलिए वहां पर जाकर कुछ टाइम बैठे और सूर्य स्नान करें। इसके बाद व्यायाम करें, कुछ गेम्स खेलें, स्विमिंग करें और नशा बिल्कुल न करें। जब आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आपकी लाइफ फोर्स डीप होने लगती है, तो उन चीज़ों से बचें। और सबसे अंतिम बात कि आप अपने अस्तित्व से जुड़ें। अस्तित्व से जुड़ने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप बंद बल्ब को विद्युत से जोड़ते हैं तो बल्ब एकदम से जग पड़ता है। ऐसे ही यदि आप अपने आप को अपने अस्तित्व से जोड़ेंगे तो आपके अंदर भी प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमें जितनी भी प्राण ऊर्जा मिलती है वह हमें अस्तित्व से ही प्राप्त होती है। अतः अस्तित्व से प्राण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में प्रेम को बसाएं, एकाग्रता का अभ्यास करें और ध्यान की विधियों का भी अभ्यास करें, जिससे कि आप अपने अंदर प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकें। और याद रखें, मन का नियंत्रण करना ही प्राण का नियंत्रण है। इसलिए अगर आप अपने प्राणों को नियंत्रित करना चाहते हैं अथवा विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करें। इसे आप ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा अथवा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।